जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन से आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है इस बात को मनन करते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में विचार रखा वो ये है कि इस समय में जब आप अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आज जब कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है, बहुत सारी चुनौतियां जब जीवन में आ खड़ी हुई है, सेवकाई में जो लोग हैं वो भी अपने जीवन में बहुत निराशाओं का सामना कर रहे हैं। हर जगह जहाँ पर लोग व्याकुल अवस्थाओं में हैं, परमेश्वर ने एक बात जो मेरे मन में डाली वो ये है कि उठ और लड़, उठ और लड़। परमेश्वर हमें परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि हमारा जीवन जो है इस दुनिया में एक युद्ध के समान है, एक कुश्ती के समान है, एक दौड़ के समान है। और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको ये सिखाना चाहता है कि हम इस समय में उठ कर लड़े। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपके जीवन की सारी चुनौतियों के बीच में परमेश्वर आपको ये बोल रहा है कि तू जरा उठ कर लड़ना शुरू कर। मैं जब इस बात को मनन कर रहा था, परमेश्वर मेरा ध्यान जो है गिदौन के जीवन की तरफ ले गया और उसमें से कुछ बातों को मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 12 से लेकर आयतों में हम देखते हैं परमेश्वर ने गिदौन को जब बुलाहट दी तो उससे कहा, उसको यहोवा के दूत दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। या परमेश्वर के वचन में अगर इसकी पृष्ठभूमि को आप पढ़े तो यहाँ पर जो है मिघानी लोग जो है वो आकर इजरायली लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं, जो जो परमेश्वर के लोग हैं उनको सता रहे हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर के लोग डरे हुए हैं, छुपे बैठे हैं। और यहाँ परमेश्वर के वचन में यदि हम ध्यान से देखें तो लिखा है कि मिघानी लोग ऐसे थे जो कि कनानी लोगों से भी बुरे थे। वो आकर जब हमला करते थे तो टिड्डियों के समान आकर बस जाते थे और उनके पास अनगिनत ऊंट थे और बहुत बड़ी सेना उनकी थी। यहाँ तक कि जो भी वो उगाते थे इजरायली वो उसको छीन कर ले जाते थे। इसलिए इजरायली लोग डर के छुपी हुई अवस्था में जी रहे थे। और उस समय में परमेश्वर का दूत जो है वो गिदौन को दर्शन देता है और गिदौन से कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। या परमेश्वर के वचन से पहली बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि जब आपके जीवन में सबसे बड़ी कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं तो वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर की सबसे बड़ी क्षमता को बाहर लाना चाहता है। आपके जीवन में जो सिचुएशन आज सामना कर रहे हो आप, उसमें परमेश्वर आपको ऐसा पाठ सिखाना चाहता है जिसके द्वारा आपके अंदर जो क्षमता छुपी हुई है, जो पोटेंशियल आपके अंदर है, वो परमेश्वर बाहर लेकर आना चाहता है। प्रियो, पिछले दिनों आपने जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, यदि पलट के देखें, उन सब से आप उठकर खड़े हुए, लड़े और आप निकल कर आए हैं और आपके अंदर की वो क्षमता निखर कर बाहर आई। आपने जाना है कि मैं जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर जब आपके जीवन को इन संघर्षों से ले जा रहा है, वो आपके अंदर की सबसे बड़ी क्षमताओं को बाहर लाना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब सारे परमेश्वर के लोग डरे हुए दबे हुए बैठे हैं, उस समय में परमेश्वर का दूत जो है वो गिदौन को आवाज लगाता है और कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। मैं यहाँ परमेश्वर के वचन से पहली बात आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां आपके अंदर की सबसे बड़ी क्षमता को बाहर ला रहा है। ये कोविड की सिचुएशन, ये बीमारियों की सिचुएशन ऐसी परिस्थिति है जब आप में से कई लोगों की जो अंदर छुपी क्षमता है वो बाहर निकल कर आएगी। दूसरी बात जो मैं परमेश्वर के वचन में यहाँ सीखता हूँ, परमेश्वर के नज़र से अपने जीवन को देखना शुरू करें। यहाँ पर गिदौन जो है वो खुद को डरा हुआ महसूस करता है, खुद छुपा हुआ है। और वचन में लिखा हुआ, जब 11वीं आयत में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, वो दाखरस के कुंड में उतरकर गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मेघानियों से उसको छुपा रखे। वो अपने लिए कुछ कर रहा था, वो अपनी जीवन को यापन के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा और उसे पुकारा, हे शूरवीर सूरमा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर जब आपको देखता है तो परमेश्वर के पास एक बड़ा दर्शन है आपके लिए, उसके अनुसार वो आपके जीवन को देखता है। कई बार आप अपने जीवन को बहुत ही छोटा मानते हो। यहाँ पर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो जब शूरवीर सूरमा गिदौन को बुलाया गया, गिदौन का जवाब ये नहीं है कि मेरे को शूरवीर सूरमा क्यों बुलाया। वो सिंपल ऐसा बोलता है कि ऐसे कैसा हो सकता है, परमेश्वर हमारे संग नहीं है। वो शूरवीर सूरमा वर्ड को ही इग्नोर सा करता हुआ लगता है। आगे आप पढ़ेंगे तो पाएंगे वो कहता है कि हमारे साथ अगर परमेश्वर होता तो ऐसा सब कुछ नहीं होता। और फिर वो अपने बारे में क्या बोलता है कि मैं तो मनाशे के कुल में सबसे छोटा है मेरा घराना, सबसे छोटा हूं मैं, सबसे निम्न हूं। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर ने उसको पुकारा था, हे शूरवीर सूरमा।
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आपको देखकर पुकारता है, हे शूरवीर सूरमा। आपके अंदर परमेश्वर ने निवेश किया है, परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, परमेश्वर ने आप में वो शक्ति भरी है, लेकिन आप अपने आप में दबे बैठे हैं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहता है। जरा उस अंदर बैठे हुए उस शूरवीर योद्धा को बाहर निकलने दे। उठकर लड़े आप जिंदगी से, उठकर चुनौतियों का सामना करें। निराश होकर, हताश होकर बैठने की बजाय मैं नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं नई जोश के साथ आगे बढ़ूंगा, इस बात को आप जानें। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने गिदौन को पुकारा, उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको ये वादा करता है, वो आपके संग है। परमेश्वर आपके संग है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो क्या बात आपके लिए असंभव हो सकती है? कोई भी काम आपके लिए कठिन नहीं होगा। परमेश्वर आपके संग है। यदि आप वचन में आगे पढ़े तो वहां लिखा है, तेरे पास जितनी क्षमता है, तू तेरे पास जितनी शक्ति है, उससे तू जा, और क्या है, मैं तेरे संग रहूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। जब गिदौन को परमेश्वर बोलता है, तेरे पास जितनी शक्ति है उसके साथ तू जा, मैं तेरे संग हूं, इस बात की गारंटी परमेश्वर देता है। एक छोटी सी कहानी बोलकर मैं यहाँ संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। एक बार एक बड़े से देश में ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा संगीत बजाने वाला, पियानो बजाने वाला एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा पियानो बजाता था। तो वहां उसी देश में एक माँ थी जो अपने बेटे को पियानो सिखा रही थी, और बच्चे को शुरुआती ट्रेनिंग दिलाना शुरू किया था। बच्चे को बस पियानो की क्लास में ले जाती थी और थोड़ा उंगली चलाना, उसने टें टो करके उंगली चलाना सीखा ही था। और उस माँ ने सोचा कि अब ये बड़ा संगीतकार हमारे शहर में आकर बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, तो मैं अपने बेटे को वहां ले जाती हूँ ताकि मेरा बेटा उस कार्यक्रम को देखे और वो भी उत्साहित हो कि वो भी पियानो सीखकर आगे बढ़े। तो ये माँ वहां पर उस दिन का टिकट खरीदती है, वहां पहुंचती है, बहुत भीड़ के बीच में इनको सबसे आगे की कुर्सी पे जाके बैठती है, और माँ बहुत उत्साहित होकर आस पड़े बैठे हुए लोगों से बात करती हुई बोलती है कि मेरा बेटा भी पियानो सीख रहा है, एक दिन मेरा बेटा भी बहुत अच्छा पियानिस्ट बनेगा। और ऐसे ऐसे जब वो बातें कर रही थी तो ये बेटा जो था उसका चुपके से वहां से निकलता है, धीरे से उतरकर स्टेज की तरफ चला जाता है, और स्टेज में केवल एक पियानो रखा है और उसके ऊपर लाइट चमक रही है। और अभी सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बहुत अच्छा पियानिस्ट जो है, जो संगीत बजाने वाला व्यक्ति है, कब आकर संगीत बजाना शुरू करेगा, ताकि हम उसके उसके प्रोग्राम का आनंद लें। ये बच्चा वहां जाता है, उस पियानो वाली कुर्सी पे बैठता है, और अपनी उंगली से जो उसने सीखना शुरू किया था वो बजाना शुरू करता है। टी टों करके आवाज चालू हो जाती है। इतने में सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है, और सब लोग बोलते हैं, ये किसका बेटा है, ये किसका लड़का, हम तो बड़े कार्यक्रम को देखने आए थे, ये कौन सा बच्चा है ऐसा आके बजा रहा है, ये वो। तब ये आवाज जो है उस पियानिस्ट के कान में भी पड़ती है। वो संगीतकार उसको कान से सुनता है, तैयार हो रहा था अपने ग्रीन रूम में, और जल्दी से वो अपने कोट और सूट को पहनता है और भाग कर अंदर आता है, और अंदर आके इस बच्चे के कान में बोलता है, बेटा जो तू बजा रहा है वो तू बजाता रहे। और साथ में ये पीछे से अपनी उंगलियों से धुन बजाना शुरू करता है। वो बच्चे ने जो सीखा था वो टी टों करता रहता है, लेकिन ये पियानिस्ट पीछे से अपनी उंगलियां चलाता है और इतनी मधुर धुन वहां पर बनाता है कि जैसे ही वो धुन खत्म होती है, सारे लोग उठकर तालियां बजाते हैं। इस पूरी कहानी से एक बात जो हमें सीखने को मिलती है, आपको जितना आता है, आप में जितनी क्षमता है, उसके साथ उठें और आप लड़ना शुरू करें। बाकी परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर है जो आपकी मदद करेगा, वो परमेश्वर है जो आपके लिए बड़े दरवाजों को खोलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देने पाए।